अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम ये लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे रह गए हैं लेवल्स, आज हम वो कंप्लीट करेंगे। पांचवा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ये आज हमने पढ़ना है। ये इसके हम दो हिस्से बना लेते हैं। पहले ऑर्गन को पढ़ लेंगे, फिर हम ऑर्गन सिस्टम को पढ़ लेंगे। पहले हम ऑर्गन को पढ़ते हैं। ऑर्गन किसे कहते हैं? ये देखें, डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। मतलब मुख्तलिफ़ टिश्यूज़, एक जैसे नहीं, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। पिछले हमने टिश्यूज़ तक ख़त्म किया था, ये आगे ऑर्गन शुरू हो रहा है। टिश्यू के बाद बड़ा लेवल यही होता है। टिश्यू के बाद डिफरेंट टिश्यूज़ जो रिलेटेड फंक्शंस, जिनका काम मिलता जुलता है, वो वाले टिश्यूज़ जो है ना आपस में असेंबल होते हैं। ये देखें, असेंबल टुगेदर in a structure to carry out its function with great efficiency। ये मैं अब आपको समझाता हूँ, मैंने डेफिनेशन लिख लिया। डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, मतलब मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ जो जिनका फंक्शन जो है, जिनका काम जो है वो मिलता जुलता होता है, वो असेंबल होते हैं। असेंबल टुगेदर, वो इकट्ठे होते हैं। इन आ स्ट्रक्चर, एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे। टू कैरी आउट इट्स फंक्शन, मतलब फिर इसका फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं विद ग्रेट एफिशिएंसी। क्योंकि रिलेटेड फंक्शन वाले टिश्यूज़ जब इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो वो इकट्ठे होकर अपने फंक्शन को और बेहतर अंदाज में परफॉर्म करेंगे। ग्रेट एफिशिएंसी से वो फिर परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन। उनको हम जो है ना, सच स्ट्रक्चर्स जो है ना, इनको हम कहते हैं ऑर्गन। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मतलब डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, मतलब मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, वो असेंबल टुगेदर, वो मिलते हैं। इन आ स्ट्रक्चर, एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं, मिल के आपस में एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं। टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी, वो फिर उससे अच्छे अंदाज में अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि वो रिलेटेड फंक्शन उनका मिलता जुलता है, तो वो फिर अच्छे अंदाज में उस फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम ऑर्गन्स कहते हैं। एग्ज़ाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगी। हम फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें तो आपको पता है ऑर्गन, हमें आपको पता है पे कौन कौन से होते हैं। ये हार्ट एक ऑर्गन है, उसके बाद स्टमक ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ये तो। पेंक्रियाज ऑर्गन है, और कौन सा आ जाता है, किडनीज़ हैं, किडनीज़, ये सारी इटीसी ये ऑर्गन्स, इनको हम ऑर्गन्स कहते हैं। ये हार्ट वगैरह, ये मैंने हार्ट के स्पेलिंग गलत लिख दिए। हार्ट, स्टमक, ये लिवर, पेंक्रियाज, किडनीज़, ये जो होते हैं, ये जो है ना ऑर्गन्स, इनको हम कहते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो डेफिनेशन है ना, डिफरेंट टिश्यूज़ जो टिश्यूज़ से मिलके ये बने हुए होते हैं ना, हम इसमें मैं आपको स्टमक का दिखाता हूँ। स्टमक को हम देखते हैं, ज़रा देखना आप, इसमें टिश्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़। ये देखें, ये स्टमक, ये इसका सेक्शन काट लेते हैं। इसके अंदर होते हैं लेयर्स, 3 लेयर होते हैं टिश्यूज़, 3 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। ये देखें, ये स्टमक है, ये स्टमक है, ये 3 तरह के टिश्यूज़ से मिलके बना हुआ है। सबसे जो आउटर लेयर है ना, ये है कनेक्टिव टिश्यू की आउटर लेयर। ये जो इनर लेयर है, ये दरमियान वाली लाइन जो नज़र आ रही है, ये है
मसल टिश्यू। और ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये जो सबसे अंदर वाली लेयर, जो अंदर वाली लेयर है वो होती है ग्लैंडुलर टिश्यू उसको कहते हैं। ये देखें 3 टिश्यूज़ से मिलके ये स्टमक बना हुआ है, 3 टिश्यूज़ से मिलके स्टमक बना हुआ है। ये देखें, ये इनका काम रिलेटेड है, इन सब का डेफिनेशन ये देखें, डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, वो वाले असेंबल होते हैं जिनका काम रिलेटेड होता है। इनका यहाँ क्या ये काम कर रहे हैं, ये देखें खुराक, इसका काम जो स्टमक का काम है वो फूड डाइजेशन का काम है ना, ये फूड को डाइजेस्ट करता है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू इसका काम है सेक्रीशन का, ये सेक्रीट करता है, सेक्रीशन ये सेक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे अंदर जो खुराक होती है ना, जो स्टमक में फूड जो हम खाते हैं उसको ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये गैस्ट्रिक जूस को जो है ना सेक्रीट करता है, अंदर फूड के साथ अंदर फूड की तरफ सेक्रीट कर देता है। उसके बाद मसल टिश्यू जो है ना ये मिक्सिंग का काम करता है। ये और पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। मिक्सिंग, ये जो मसल टिश्यू है ये मिक्सिंग का काम करता है, मतलब है फूड को और जो ये गैस्ट्रिक जूस जो ग्लैंडुलर टिश्यू सेक्रीट करता है इसको आपस में मिक्स करता है। ये मसल टिश्यू का काम ये है, वो इनको मिक्स कर देता है आपस में। देखें रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, और ये दोनों मिल के जब फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ग्रेट एफिशिएंसी के साथ, बड़े अच्छे अंदाज के साथ फूड को डाइजेस्ट करने में ये बड़ा इनका रोल है, अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और ये हम अब आगे चलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन और एग्जांपल है। इसी तरह हम अब पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये क्या होता है ऑर्गन सिस्टम? जब मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं ना, जब मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, कनेक्टेड होते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये देखें इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह है, मिलती जुलती है। ये देखें हम डिफरेंट, वहाँ टिश्यूज़ लिखा था, यहाँ हम ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, वही असेंबल होते हैं, असेंबल टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर, assemble together in a structure to carry out its function with great efficiency। बिल्कुल वही की वही डेफिनेशन हमने लिख दी। ये देखें डिफरेंट ऑर्गन्स जो है ना, मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन्स जो है ना, उनका जो रिलेटेड फंक्शन होता है उनका, वो असेंबल होते हैं, असेंबल टुगेदर इन आ स्ट्रक्चर, वो एक फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। ये ऑर्गन जो है ना, ऑर्गन में ये स्ट्रक्चर का मतलब है वो छोटा ज़रा होता है, ये ऑर्गन सिस्टम, ये क्योंकि सिस्टम ये बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी, बड़े अच्छे अंदाज में फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, फिर एग्जांपल से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल ऑर्गन सिस्टम की भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे यूरिनरी सिस्टम है, उसके बाद जैसे अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं ना, ये सारे ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं। जैसे रेस्पायरेटरी सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ये देखें इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिल के ये बनाते हैं। ये देखें इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, इसमें ये देखें पैंक्रियाज होता है,
लीवर होता है, बहुत सारे ये देखें ऑर्गन्स मिलके, स्टमक होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन्स होती हैं, इंटेस्टाइन्स, ये देखें मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में इनका फंक्शन रिलेटेड है, ये एक दूसरे को इन सब का फंक्शन डाइजेस्ट करना है, फूड को डाइजेस्ट करना, इन सब का रिलेटेड फंक्शन है। ये फिर आपस में असेंबल होते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर वो ग्रेट एफिशिएंसी से जो है ना मतलब अच्छे अंदाज से उस काम को अंजाम देते हैं। इनको हम फिर जो है ना ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ऑर्गन्स, दीज आर ऑर्गन सिस्टम्स, इनको ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। यूरिनरी सिस्टम में देख लें हम कौन कौन से, देखें किडनीज़, ये देखें इसमें कौन कौन से ऑर्गन मौजूद होते हैं। किडनी होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये इसमें होते हैं। रेस्पिरेटरी में हम देख लें तो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स हो गए, बहुत बड़ा इसका कनेक्शन होता है ना, लंग्स हो गए। उसके बाद ईसोफेगस, ये आपस में मिलके जो है ना, ये ऑर्गन्स आपस में मिलके ये फिर ऑर्गन सिस्टम बनाया हुआ होता है। देखें इन सब का रिलेटेड फंक्शन है, इन सब का ये देखें फंक्शन है फूड डाइजेशन करना, ये सारे मिल के फूड डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। इन सब का फंक्शन है ये जो है ना हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन में ये अहम किरदार अदा करते हैं। किडनीज़ और ये वगैरह जो हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम, ये ब्लड में जो इजाफी साल्ट्स वगैरह हो गए, यूरिक एसिड, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, ये उनको जो है ना हमारी बॉडी से अलग करते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये होते हैं, ये रिलेटेड फंक्शन इनका, ये हमारे खून में ऑक्सीजन, लंग्स, ये ऑक्सीजन वगैरह, मैंने ईसोफेगस, ये तो फूड पाइप होता है, ये नहीं आएगा। ये लंग्स में क्योंकि वो ऑक्सीजन ऐड करते हैं हमारे ब्लड में, लंग्स जो हैं हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर फ़िज़ा में जो है ना एक्सेस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी, वो उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये इनका काम है। ये इस तरह जो है ना रिलेटेड फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद हम अगर प्लांट्स में देखें ना, इनको प्लांट्स में देखते हैं, रुकें, पहले हम ऑर्गन को देखेंगे। ऑर्गन इन प्लांट्स में हम पहले ऑर्गन देख लेंगे भाई। प्लांट्स में ऑर्गन कौन कौन से, ये तो ऊपर हमने एनिमल्स में डिस्कस किया ना। प्लांट्स में हम देखते हैं ऑर्गन कौन कौन से हैं, किस किस तरह के हैं, और फिर हम प्लांट्स में देखेंगे ऑर्गन सिस्टम, वो इनमें कौन कौन से हैं। इनमें प्लांट्स में जो है ना एनिमल्स के मुकाबले ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये जो है बहुत ज़्यादा, यहाँ बुक में इन्होंने लिखा हुआ है इस अंदाज में कि भाई इज़ मच लेस डेफिनिट, भाई कम डेफिनिट होते हैं एनिमल्स के मुकाबले में। प्लांट्स में जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है ये कम डेफिनिट होते हैं, ये मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी इनकी कम होती है। आप खुद देखें, ये देखें ऑर्गन्स प्लांट्स में जो होते हैं वो लीवर हो गया, लीव हो गया, लीव है, स्टेम है, रूट्स हैं, ये ऑर्गन्स होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। लीव्स का काम जो है ना वो फूड मैन्युफैक्चर करना है, फूड बनाना, ये फूड बनाते हैं। स्टेम का काम जो है ये सपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट को, एंटायर प्लांट को सपोर्ट करते हैं। रूट्स का काम है ये कंडक्शन, वाटर वगैरह, फूड हो गया, वाटर हो गया, इनको जो है ना पूरे नीचे से सॉइल्स से एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट में ऊपर पत्तों तक सब तक पहुंचाते हैं वाटर और फूड वगैरह। कंडक्शन इनका काम है। देखें ये अलग अलग, लेकिन ये एनिमल्स के मुकाबले हम इनको देखें ना, ये तो मैंने आपको वो ऑर्गन सिस्टम दिखाया हुआ। ऑर्गन जो मैंने पढ़ाया है ये देखें, ये स्टमक को हमने एग्जांपल स्टमक की ली थी, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये कॉम्प्लेक्स, इसको हम एनिमल्स में ये कॉम्प्लेक्स होते हैं जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी, जबकि प्लांट्स में जो है ना ये मच लेस डेफिनिट होते हैं, मच लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये
इनमें कम। और ऑर्गन सिस्टम की बात करें प्लांट्स में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। नो ऑर्गन सिस्टम एग्जिस्ट इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में ऑर्गन्स तक होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। एनिमल्स में तो ये है ना कि अब ऑर्गन सिस्टम जो है ना, ऑर्गन सिस्टम ये जो है ना मिलते हैं आपस में तो फिर इंडिविजुअल बनाते हैं। अगला लेवल हमारा इंडिविजुअल लेवल है, हम उसको पढ़ते हैं अभी। और जो प्लांट्स हैं इनमें से ये ऑर्गन्स मिलते हैं और फिर ये पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम इनमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखें अब हम अगला इंडिविजुअल लेवल पढ़ते हैं। हमारा अगला लेवल है इंडिविजुअल लेवल। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लांट्स एनिमल्स जो हैं उनमें डिफरेंट, ये देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में ऑर्गन्स मिलते हैं एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स, और एनिमल्स में मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं और असेंबल होते हैं टुगेदर टू फॉर्म, वो क्या बना देते हैं फिर, एन इंडिविजुअल, पूरा एक मतलब इंडिविजुअल बना देते हैं। इंडिविजुअल मतलब होल ऑर्गेनिज़म बना देते हैं, क्योंकि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल तो होता ही नहीं है, ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लांट्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए इन्होंने डेफिनेशन में इसका यूँ है वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स। भाई प्लांट्स में ऑर्गन्स मुख्तलिफ़ तरह के मिलते हैं और वो इंडिविजुअल बनाते हैं, और एनिमल्स में मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं और वो इंडिविजुअल बना देते हैं। इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हम इंडिविजुअल, हम में यही जो ऑर्गन सिस्टम्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे आपस में मिलते हैं और एक इंडिविजुअल मतलब हम जो है ना ह्यूमन बीइंग बना देते हैं एक। प्लांट्स में जो है वो फिर यही लीव्स, उनके लीव्स होते हैं, ये लीव हो गया, स्टेम, रूट्स, ये आपस में मिलते हैं और एक असेंबल होते हैं टुगेदर इन अ पार्टिकुलर वे, फिर ये जो है ना पूरा एक प्लांट इंडिविजुअल प्लांट का बना देते हैं। इसमें फिर एक बात आ जाती है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन है ना, ये जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं ना, ये इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है बहुत, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम एक और सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम और सिस्टम है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम एक और सिस्टम है, लेकिन इनमें इन सब सिस्टम्स में ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं इन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हार्ड एक्सरसाइज, आप इमेजिन करें हम एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या हो रहा होता है, ये देखें। उसमें हमारे मसल वर्क कर रहे होते हैं, मसल वर्किंग, मसल भी काम कर रहे हैं, हमारे जो है ना हार्ट बीट वो भी बढ़ जाती है, उससे हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो हमारे सांस लेते हैं हम, वो भी बढ़ जाता है। देखें आपस में कोऑर्डिनेशन है हर चीज़ की। हार्ट बीट भी हमारी बढ़ जाती है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट, हम सांस भी तेज़ तेज़ लेने लग जाते हैं, हमारे जो दिल की धड़कन है वो भी तेज़ हो जाती है और हमारे मसल्स भी काम कर रहे हैं। हालांकि ये अलग अलग हैं, ये तीनों अलग अलग एक सिस्टम्स हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, ये मसल जो हैं ये एक अलग है पड़े सिस्टम इसका। तो लेकिन ये कोऑर्डिनेशन देखें इनकी, ये कोऑर्डिनेट आपस में करके काम कर रहे हैं।
ये अच्छा ऐसा क्यों होता है, हार्ट बीट हमारी क्यों तेज़ हो जाती है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और रेस्पिरेटरी रेट हमारा क्यों बढ़ जाता है, इसको मैं आपको वजह बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि क्योंकि मसल हमारे लगातार कंटिन्यूस काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसको फूड की भी ज़रूरत पड़ रही होती है और इसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ रही होती है। तो ये हार्ट बीट तेज़ होने से हमारा ब्लड प्रेशर जो है, हमारा जो ब्लड का प्रेशर वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा मसल्स तक जो है फूड भी, क्योंकि ब्लड में ही होता है ना, फूड भी ब्लड में होता है, ऑक्सीजन भी ब्लड में होती है, वो मसल्स तक फिर बहुत जल्दी से जल्दी वो पहुंचने लग जाते हैं, फूड भी जल्दी पहुंचने लग जाती है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और रेस्पिरेटरी ये हमारा ऑक्सीजन जो होता है इसमें, वो भी इसको जल्दी मिलने लग जाती है। इसलिए मसल सही तरह वर्क करते रहें, इसलिए ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये कोऑर्डिनेशन है इनमें। उसके बाद हमारा अगला लेवल 7वां, वो है पॉपुलेशन लेवल। इसमें पहले हम डेफिनेशन, पॉपुलेशन मतलब है अब इंडिविजुअल से बड़ा लेवल आ गया ना ये, तो जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठे होंगे आपस में तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। लेकिन ये देखें, आप डेफिनेशन देखें, पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। मतलब ये नहीं एक ही स्पीशीज़ के, पॉपुलेशन हम उनको कहते हैं, एक ही स्पीशीज़ के जानदार जब आपस में मिलते हैं, जब उनकी हम काउंटिंग करते हैं, वो एक ही स्पीशीज़ के, और वो भी लोकेटेड, मेरा डेफिनेशन पे गौर करें, लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। मतलब जानदार एक ही नस्ल के, सेम स्पीशीज़ के हों और लोकेटेड इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर रह रहे हों, एट द सेम टाइम। मैं इसको इससे हाईलाइट आपको करके दिखाता हूँ। सेम स्पीशीज़ लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब एक ही नस्ल के जानदार, जैसे ह्यूमन बींग्स एक अलग स्पीशी है, फ्रॉग एक अलग स्पीशी है, मतलब जितने भी जो है ना, रैबिट हो गया वो अलग स्पीशी है, हॉर्स हो गए वो अलग स्पीशीज़ है। तो इन सेम स्पीशीज़ हम पॉपुलेशन उनको कहेंगे जहाँ अगर हॉर्स की पॉपुलेशन कहेंगे तो उसमें सिर्फ हॉर्स होंगे, फ्रॉग की पॉपुलेशन कहेंगे तो उसमें सिर्फ फ्रॉग होंगे और किसी को काउंट नहीं करेंगे हम। ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन कहेंगे तो उसमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स होंगे। लोकेटेड इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर रह रहे हों, एट द सेम टाइम, वक्त भी हम जहन में रखेंगे। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बुक में भी एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, नंबर ऑफ रैट्स, चूहों की, इन अ फील्ड रुकिए, मेरा पेन ख़त्म हो गया, पेन मैं और उठा लूँ। in a field of rice। अच्छा, बुक में सिर्फ इतनी यहाँ तक दी हुई है एग्जांपल, लेकिन डेफिनेशन पे आप गौर करें ना, तो सेम स्पीशी तो आ गई रैट्स की, भाई रैट्स हैं पड़े, लोकेटेड इन द सेम प्लेस, भाई वो फील्ड ऑफ राइस में हैं पड़े, लेकिन एट द सेम टाइम भी तो कहा हुआ है ना, तो आगे हम टाइम भी वो ज़ाहिर करेंगे। टाइम बुक में नहीं लिखी हुई, ये आप लिखेंगे, मतलब इन 2020 हम सन भी बताएंगे, भाई किस सन में हम पॉपुलेशन उसकी बता रहे हैं, और ये डेफिनेशन के मुताबिक आ जाएगी। नंबर ऑफ़ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, ये उसकी लोकेशन आ गई। इन
2020 ये उसकी प्लेस आ गई, ये उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। उसके बाद है कम्युनिटी, अगला लेवल है हमारा 8वां कम्युनिटी लेवल। इसमें हम डिफरेंट पॉपुलेशंस जो है ना, मतलब है स्पीशीज़ उनकी डिफरेंट, पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स हम सबको काउंट करेंगे, जितनी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स एनिमल्स सारे आ जाते हैं। लिविंग इन द सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, वो बनाते हैं फॉर्म अ कम्युनिटी, वो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। मतलब है मुख्तलिफ़ तरह के जानदार, जब डिफरेंट स्पीशीज़, उसमें था सेम स्पीशी को हम काउंट करेंगे तो वो आ जाएगा पॉपुलेशन में। इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ मतलब ह्यूमंस भी आ गए, और फ्रॉग है, हॉर्स है, रैबिट्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ये इन सबको जब हम सारों को इकट्ठा करके जब हम बात करेंगे ना, इकट्ठे की बात करेंगे, तो वो फिर कम्युनिटी में आ जाता है, उसको फिर हम कम्युनिटी कहते हैं। ये पॉपुलेशन से बड़ा लेवल आ गया, ये हम बड़े की तरफ ही जाते जा रहे हैं, ये हम आप खुद नोट कर रहे हैं, हम बड़े की तरफ जा रहे हैं। एग्जांपल इसकी, फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है हम बड़े लेवल पे और ज़्यादा मतलब है मेजॉरिटी को गौर कर रहे हैं। इसमें आ जाता है फॉरेस्ट में, क्योंकि काफ़ी सारे एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ आ जाता है, ये कम्युनिटी की एग्जांपल फॉरेस्ट है। अच्छा, अगला लेवल है हमारा बायोस्फीयर, आखिरी लेवल बायोस्फीयर। अच्छा, बायोस्फीयर शुरू करने से पहले रुकिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी हमने पढ़ा है ना, ये पास्ट पेपर्स में आप उठा के देख सकते हैं, ये आया हुआ है क्वेश्चन। वो इस तरह पूछते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, या पास्ट पेपर्स बेशक उठा के देख लें, उसमें आया हुआ है। उसमें आपने फिर यही डेफिनेशन और एग्जांपल, दोनों की डेफिनेशन और दोनों की एग्जांपल ये आपने देंगे, आपको इंशाल्लाह 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन जब डिफरेंशिएट करने का वो पूछे ना सवाल में, तो आप हमेशा दरमियान में लाइन लगा के जवाब दिया करेंगे। यहाँ आप पॉपुलेशन लिखेंगे, यहाँ आप कम्युनिटी लिखेंगे, फिर यहाँ आप उनकी डेफिनेशन दोनों की आमने सामने और एग्जांपल दोनों की आमने सामने आप इस तरह लिखेंगे। जब क्वेश्चन आता है ना डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएट बिटवीन फ़लाना और फ़लाना, तो आप इस तरह हम फॉलो करते हैं, जो बोर्ड में है पढ़ा ना, वो इसी तरह ही चेक करते हैं। अच्छा, ये आप पॉपुलेशन और कम्युनिटी को आप जहन में रखेंगे, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बायोस्फीयर मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी दिखाया था कि भाई अर्थ का वो हिस्सा जहाँ जानदार रह रहे होते हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें भी ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, मतलब कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़, मतलब पूरे जानदार जो अर्थ पर रह रहे हैं, उसको हम ऊपर से उस हिस्से को जो है वो हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर, एक यहाँ वर्ड है बायोम, मैं ये समझाता चलूँ आपको, बायोम किसे कहते हैं। इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन आप देखें, अब बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है, प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। मतलब क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा, हम वहाँ की आबो हवा से, मतलब है बायोम हम उस लार्ज रीजनल कम्युनिटी को कहते हैं। मतलब लार्ज रीजनल कम्युनिटी का मतलब है बहुत बड़ा एरिया जहाँ कम्युनिटी हो, बहुत वसी कम्युनिटी रह रही हो, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस वहाँ पर रह रहे हों और वो लार्ज रीजनल हो, उसको हम आबो हवा, वहाँ की आबो हवा के लिहाज से उसको जो नाम रखेंगे ना, उसका जो वो बायोम उसको कहते हैं।
मतलब इसकी एग्जांपल में आप यूँ समझें, जैसे सहरा होते हैं वो एक अलग बायोम है, क्योंकि वहाँ की आबो हवा खुश्क होगी और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ। ये आबो हवा से हम उसको वो कर रहे हैं ना। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल डेज़र्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इन सब की आबो हवा जो है ना मुख्तलिफ होती है। डेज़र्ट, फॉरेस्ट, यहाँ पे जो है ना गर्मी होती है, यहाँ पे मौसम कुछ ठीक होता है, मॉडरेट लेवल पे होता है। ये बायोम की एग्जांपल है, मतलब डेज़र्ट बायोम, फॉरेस्ट बायोम, ये क्लाइमेट के लिहाज से हम इसको जो है ना डिवाइड करते हैं। ये मतलब है कि अर्थ में डिवीज़न, ये बायोस्फीयर कहते हैं पूरा, जहाँ पे लिविंग्स रह रहे होते हैं उस पूरे को। फिर उसके हमने रीजनल बना लिए कुछ, भाई इस एरिए में, क्योंकि आबो हवा के लिहाज से हमने उसको डिवाइड कर लिया, भाई ये आबो हवा यहाँ खुश्क है, गर्मी होती है, ये डेज़र्ट है, यहाँ पे जो है ना बारिशें भी होती हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, तो उसको हम फॉरेस्ट कह देते हैं। ऐसे बायोम्स बनाए हुए हैं। तो ये बायोम की एग्जांपल आ गई। आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। आगे हम फिर पढ़ेंगे फाइलेटिक लिनेज, हम टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।